स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओनली पढ़ाई में। हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 3.2 देख चुके थे। क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 क्या कर रहे थे, देख रहे थे और 3.2 का प्रश्न दूसरा तक देख चुके थे। 3.2 का प्रश्न दूसरा तक देख चुके थे। चलिए आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रश्न तीसरा। प्रश्न क्या तीसरा? प्रश्न तीसरा आपका स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा होगा। क्या बोला है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या क्या है, असंगत है। हमने आपको पिछला वीडियो में बताया था a1 क्या होता है, b1 क्या होता है, b2 क्या होता है, c2 क्या होता है। ये पिछला वीडियो में हमने आपको क्या किया था, बताया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए। ठीक है, हमने कल बताया था कि यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू हुआ b1/b2 तब समीकरण क्या है, संगत है। तब समीकरण क्या है, संगत है। इसका मतलब है रेखाएं एक दूसरे से क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन जो था, दूसरा जो कंडीशन था वो दूसरा कंडीशन था कि जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और ये भी बराबर होगा c1/c2 के, तब भी समीकरण संगत होंगे। तब भी समीकरण क्या होंगे, संगत होंगे। तब भी समीकरण संगत होगा, लेकिन रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगे, लेकिन रेखाएं समपाती होगी। क्या होगी, रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। और जब रेखाएं समपाती होगी तो एक्स वाई जेड के अनेक मान निकलते हैं। तीसरा कंडीशन हमने बताया था कि अगर a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 के, a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 के, लेकिन ये नहीं बराबर होता है c1/c2 के, तब रेखाएं असंगत होगी। तब रेखाएं क्या होगी, असंगत होगी। ठीक है, रेखाएं क्या होगी, असंगत होगी और समीकरण का कोई हल होता नहीं है। और रेखाएं जो होती है एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे से कहीं मिलता नहीं है, एक दूसरे से मिलता नहीं है। अब यहाँ पे आइए आप, हमने बोला था सर a1 कौन होता है, a1 कौन होता है, a1 वो होता है जो समीकरण पहला में x का गुणांक होता है। समीकरण पहला में किसका गुणांक होता है, x का गुणांक होता है। और ये समीकरण दूसरा, समीकरण a1 की अगर हम बात करें तो a1 का एक मान होगा, b1 का एक मान होगा और c1 का एक मान होगा। a1 कौन होगा सर, जो समीकरण x में x, समीकरण 1 में x का गुणांक है। x का गुणांक कौन है, 3/2, तो a1 का मान 3/2। b1 कौन होगा, जो समीकरण 1 में y का गुणांक है। y का गुणांक क्या है, 5/3, तो 5/3। c1 जो खुला साड़ होता है लेकिन जो बराबर के इधर रहता है, सर स्टैंडर्ड रूप ये इस रूप में होता है, ax + by + c = 0 है। तो सर 7 उधर है, 7 को जब आप बराबर के इधर लाइएगा तो ये -7 होगा। क्योंकि सर अगर c इधर देखिए, बराबर में इधर c है तो सर इधर आएगा तो माइनस का c होगा ना, क्योंकि स्टैंडर्ड रूप उस रूप का होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। और सर a2 कौन होगा, b2 भी तो कोई ना कोई होगा, c2 भी कोई ना कोई। a2 कौन होगा, जो समीकरण दूसरा में x का गुणांक है। समीकरण दूसरा में x का गुणांक कौन है, 9। b2 को ना समीकरण दूसरा में y का गुणांक है। y का गुणांक देखिए ये 10, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस का 10, इधर प्लस का 14 है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 14 है। आपको बोला है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके बताना है कि समीकरण संगत है, समीकरण क्या असंगत है। चलिए सबसे पहले हम a1/a2 लिखते हैं। सबसे पहले हम a1/a2, a1 का मान कितना सर, a1 का मान है 3/2, लेकिन बट्टा में a1 का मान 3/2, बट्टा में a2 है, a2 का मान क्या है 9, तो यहाँ 9 लिखिएगा। 3 × 3, 3 × 3 = 9। यहाँ से क्या है, ऊपर से 1 आया, नीचे से 3 × 2 = 6 आया, कोई दिक्कत नहीं है। जरा b1/b2 लिख के देखते हैं ना, b1 का मान कितना है, b1 का मान है 5/3, b2 कौन है, -10, तो 5 × 5, 5 × 2 = 10, ऊपर से 1 आएगा, लेकिन 3 × 2 = क्या आएगा, 6, लेकिन माइनस में, क्या माइनस में। सर a1/a2 आता है 1/6, लेकिन b1/b2 आता है -1/6। क्या 1/6 और -1/6 आपस में बराबर है, तो आप बोलिएगा नहीं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर सवालों को गौर से देखें, सवालों को गौर से देखें तो इसमें प्लस का 2y 3/2, हाँ ठीक है, सवाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, यहाँ
क्या हुआ सर, यहाँ A1/A2 हुआ वो नॉट इक्वल टू B1/B2 हुआ। क्यों? क्योंकि 1/6 माइनस 1/6 के बराबर नहीं है, इसीलिए जब ये बराबर होता है तो समीकरण का हल संगत होगा। समीकरण का हल क्या होगा? संगत होगा। समीकरण का हल क्या होगा? संगत होगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब है सर कि समीकरण को हल कीजिएगा तो x और y का मान निकालना संभव है, और x और y का अद्वितीय हल होगा, मतलब सिर्फ x का एक वैल्यू होगा और y का भी कितना वैल्यू होगा? एक वैल्यू होगा। ठीक है। हाँ, चलिए दूसरा नंबर देखिए। अगला हम तीसरा का चौथा लिए हैं। बाकी सवाल आसान है, बाकी सवाल आसान है, आप उसको आसानी से क्या कीजिएगा? बना लीजिएगा। आसानी से क्या कीजिएगा? बना लीजिएगा। सर यहाँ पे देखिए, अगर इसको मिटाना चाहें तो दिक्कत है, मिटाना चाहे तो दिक्कत है। हम इसी को मिटा रहे हैं, इसी को क्या कर रहे हैं? मिटा रहे हैं, और इस समीकरण को यहाँ लिख दे रहे हैं। हम सवाल को कहाँ बना रहे हैं? यहाँ बना रहे हैं। ठीक है। इस सवाल में देखिए यहाँ सर, यहाँ A1 का कोई ना कोई मान होगा, B1 का भी कोई ना कोई मान होगा, और C1 का भी कोई ना कोई मान होगा, A2 का कोई ना कोई मान होगा, B2 का भी कोई ना कोई मान होगा, C2 का भी कोई ना कोई मान होगा। सर A1 कौन होता है सर? जो समीकरण पहला में x का गुणांक होता है, तो समीकरण पहला में x का गुणांक कौन है? 5, तो A1 का मान 5। A2 कौन होता है? जो समीकरण y का गुणांक होता है, y का गुणांक 3 से किया गया लेकिन उसके आगे माइनस है। C1 कौन होता है? सर बराबर के उधर प्लस है, बराबर के इधर लाना पड़ेगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। है? दोनों बराबर के उधर तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि माइनस माइनस कट ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। A2 कौन होगा सर? A2 माइनस का 10, 6। देखिए बराबर के उधर माइनस का 22 है, बराबर के इधर लाइएगा तो प्लस का 22 है। आपको क्या करना है? A1/A2 निकालना है। A1 का मान 5 है, A2 का मान माइनस का 10 है। ये 5 का 5, 5 दूना 10, ये 1/2 आएगा, लेकिन माइनस नीचे नहीं रहता, माइनस ऊपर चला जाएगा। है, तो A1/A2 का मान है -1/2। फिर आपको B1 और B2 निकालना है। B1 का मान कितना? माइनस का 3। B2 का मान क्या? 6। इसको काटिएगा, 3 का 3, 3 दूना 6, ये भी आएगा 1/2। सर A1/A2 बराबर है B1, क्योंकि -1/2 और -1/2 क्या बराबर, तब आपको C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा। C1 का मान कितना? माइनस का 11। C2 का मान कितना? 22। काटिएगा तो -1/2। मतलब सभी आपस में क्या बराबर है, इसीलिए क्या लिखेगा? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। तब समीकरण क्या होगा? तब जब ये बात होता है तब समीकरण क्या होता है? संगत होता है। समीकरण क्या होता है? संगत होता है, तथा समीकरण का अनेक मान होगा। समीकरण का अनेक मान होगा। ठीक है सर, जब तीनों आपस में बराबर होता है तब समीकरण का अनेक क्या होता है? मान होता है। आपको नहीं दिखा होगा पर आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, तब समीकरण संगत होगा तथा समीकरण का अनेक मान होगा। ठीक है, तब समीकरण क्या होगा? संगत होगा, तब समीकरण का क्या होगा? अनेक मान होगा। इसका बचा हुआ तीसरा का बचा हुआ चीज़ आप अपने कर लीजिएगा। ठीक है, आपने क्या कीजिएगा? कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए सवाल चौथा देखते हैं। सवाल चौथा क्या बोला? निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है? आपको बताना है कौन सा युग्म क्या है? संगत है या फिर कौन असंगत है। यदि संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से क्या करना है? हल करना है। यदि युग्म संगत होगा तो उसे ग्राफीय विधि से क्या करना है? हल करना है। ग्राफीय विधि मैंने पीछे भी आपको बताया है, ग्राफीय विधि से हल करना हमने पीछे भी आपको बताया है, लेकिन चलिए एक बार फिर से सवाल को देखते हैं। कुछ सवाल हम बनाएंगे, कुछ सवाल आप बनाइएगा। सर क्या बोला है? बोला x + y को जोड़ने से 5 आता है। तो सर बहुत हो सकता है, x का मान 1 हो सकता है, इसका मान 4 हो सकता है, 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मान ऊपर है वही मान नीचे के इस समीकरण को भी संतुष्ट करना पड़ेगा। तो वो मान कैसे निकलता है? उस मान को निकालने के लिए बहुत विधि है। पहला विधि ग्राफीय विधि, दूसरा अगले चैप्टर में पढ़िएगा प्रतिस्थापन विधि, फिर अगला पढ़िएगा विलोपन विधि, और फिर अगला पढ़िएगा वज्रगुणन विधि। ठीक है, इन विधियों को आप एक एक करके क्या कीजिएगा? पढ़िएगा। चलिए आप यहाँ ग्राफीय विधि से हल करना है तो सबसे पहले बताना है समीकरण संगत है या नहीं। ये मोस्ट VVI है, आपके बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल आता ही आता है। आपके बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल आता ही आता है। 3 नंबर का ये सवाल आपका पक्का आएगा। 3 नंबर का ये सवाल आपका क्या आएगा? पक्का आएगा। इसलिए गौर से देखिए। सर देखिए यहाँ पे, सर यहाँ पे A1 कौन होगा? सर कहीं ना कहीं B1 भी कोई ना कोई होगा सर, कहीं ना कहीं C1 भी होगा, कोई ना कोई A2 होगा सर, कोई ना कोई B2 होगा सर, और कोई ना कोई C2 होगा सर।
सर ये आपका समीकरण 1 है, सवाल का समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। समीकरण 2 है। a1 कौन था सर? जो समीकरण 1 में x का गुणांक है, x को किससे गुणा किया गया? 1 से, तो a1 का मान 1 होगा। b1 कौन था? जो समीकरण 1 में y का गुणांक है, y को किससे गुणा किया? 1 में। c1 कौन होगा सर? बराबर के इधर 5 है, बराबर के इधर ले आना है तो माइनस का 5 है। हाँ, a2 2 2 माइनस का 10 है। यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे क्या करना है? सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या करना है? सॉल्व करना है। आपको a1/a2 निकालना है। a1 का मान कितना? 1, a2 का मान 2, कोई दिक्कत नहीं। b1/b2 निकालना है। b1 का मान कितना? 1, b2 का मान 2। अरे a1/2 b1/2, c1/c2 निकालना है। तो c1 का मान कितना? माइनस का 5 और c2 का मान माइनस का 10। इसको हल काटिएगा 5 1/2। इसका मतलब आया a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 आया। क्या तीनों आपस में बराबर है? तीनों आपस में बराबर है तब समीकरण असंगत ही होता है या फिर संगत होता है। इस कंडीशन में समीकरण क्या होता है? संगत होता है। ठीक है, अगर संगत हुआ तो समीकरण का अनेक मान होगा। समीकरण का क्या होगा? अनेक मान होगा। तब लिखना है, तब समीकरण क्या होगा? संगत होगा। सर संगत होता है या असंगत होता है इससे मतलब नहीं है। आपको इस समीकरण का अनेक मान निकलेगा, x का अनेक वैल्यू निकलेगा, y का अनेक वैल्यू निकलेगा। आप इसको बैठाइएगा तो ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर रहेगी, एक दूसरे के ऊपर रहेगी। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर और c1/c2 होता है, तब समीकरण सर असंगत होता है। तब समीकरण क्या होता है? असंगत होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था a1/a2 बराबर b1 बराबर c1/c2 होता है, तब समीकरण संगत होता है। लेकिन अगर तीनों बराबर होता है तब समीकरण असंगत होता है और इस समीकरण का हल कर पाना संभव है। लेकिन x और y का कितना निकलेगा? अनेक मान निकलेगा। x और y का कितना मान निकलेगा? अनेक मान निकलेगा। ठीक है, चलिए अनेक मान निकलेगा तो आप ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही रहेगी, रेखाएं एक दूसरे के क्या रहेगी? ऊपर रहेगी। ठीक है, क्या हल करके बता दें? चलिए हल करके बता ही देते हैं, आपको विश्वास हो जाएगा कि सही में समीकरण तीनों जब बराबर होता है तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती है। चलिए हम देख ही लेते हैं, हल कर ही देते हैं। चलिए समीकरण 1 से लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे ग्राफीय विधि से। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से सर देखिए x + y बराबर 5 था, x को यहीं छोड़ देंगे, 5 इधर है, y को लेके उधर y को लेके जाएंगे है। इसके बाद हमने बताया था आपको कि आप एक बॉक्स बनाएंगे जहाँ x और क्या रहेगा? y। दाईं तरफ जो रहता है उसका वैल्यू रखा जाता है, दाईं तरफ जो रहता है उसका वैल्यू रखा जाता है। दाईं तरफ कौन है? दाईं तरफ आपका y है, तो y का वैल्यू अगर आप 0 रखिएगा तो 5 में 0 घटाइएगा तो इसका मान 5 आएगा। अगर इसका मान y का मान अगर आप 5 रख दीजिएगा तो 5 में 5 घटाएगा तो ये 0 आएगा। ये किसका बना? ये समीकरण 1 का बना। ये किसका बना? ये समीकरण 1 का बना। ठीक है, अब आना है समीकरण दूसरा से। अब आना है आपको समीकरण दूसरा से। समीकरण दूसरा में देखिए, समीकरण दूसरा इस तरीके से था, 2x + 2y = 10। अब 2x को यहीं रहने दीजिए, बराबर ये 10 था, ये प्लस का 2y है, इधर आएगा तो माइनस का 2y आएगा। सर यहाँ से x को यहीं रहने दीजिएगा, ये 10 माइनस का 2y बटा में ये 2 था तो 2 यहाँ भाग में आएगा है। अब तो इसको कर लीजिएगा, फिर से आप यहाँ एक बॉक्स बनाइएगा, फिर से यहाँ क्या बॉक्स बनाइएगा, ऊपर आप x लिखिएगा, नीचे क्या लिखिएगा? y। आपको जो दाईं तरफ होगा y का वैल्यू रखना पड़ेगा, x का वैल्यू। y का मगर अगर 0 रखिएगा तो 0 को 2 से 0, 10 में 0 तो 10, 10 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना? 5 आएगा। अगर यहाँ 4 2 रखिएगा तो 2 दूना 4, 10 में 4 घटा 6, 6 को 2 से भाग दिए तो 3 आया। ये किसका? ये बना आपका समीकरण दूसरा का। समीकरण किसका? दूसरा का। आपके ग्राफ कॉपी पे आना है, आपके कहाँ पे आना है? ग्राफ कॉपी पे आना है। ग्राफ कॉपी में इस तरीके का आलेख खींचना है। अब ग्राफ कॉपी में इस तरीके का क्या खींचना है? आलेख खींचना है। ठीक है, ग्राफ कॉपी में सिर्फ प्लस में सारी संख्या, बॉक्स के अंदर सिर्फ प्लस में सारी संख्या है, तो आप सिर्फ प्लस वाले को ही ज़्यादा प्राथमिकता दें। प्लस वाले को ज़्यादा प्राथमिकता दें, इधर वाले को कुछ। ये x होगा तो x डाइस होगा, ऊपर y होगा तो नीचे y डाइस होगा। इस पॉइंट का निर्देशांक 0 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं। बराबर भाग में लीजिएगा, ये 1
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इधर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6। सर ये ना आपके कॉपी ग्राफ कॉपी की बात है, इसमें बराबर अंतराल दिया रहता है, आपको सिर्फ ले लेना है, आपको सिर्फ क्या करना है, ले लेना है, ठीक है। देखिए अब पहला बॉक्स से आइएगा, पहला बॉक्स में क्या बोला, x का मान 5, y का मान 0, x अक्ष में x का मान 5 ये है, y का मान 0 तो यहीं पे होगा, तो इस पॉइंट का नाम a होगा और इस पॉइंट का नाम क्या a, और इसका निर्देशांक 5 और 0 होगा। फिर अगर x का मान 0 और y का मान 5, x का मान 0 ये है, y का मान 5 ये है, इस पॉइंट का नाम b लिखिएगा, ये 0 कॉमा किसका है, 5 का, ये दोनों का आप मिला दीजिएगा, इस तरीके से मिलेगा। इस समीकरण पहला का है और समीकरण पहला का आलेख क्या था, x + y = 5, तो आप लिखिए x + y = 5। समीकरण दूसरा में देखिए, x का मान 5, y का मान 0, x का मान 5 यही है, y का मान 0 यही है, हो गया। ये पॉइंट c है, c का निर्देशांक सेम है, x का मान 3, y का मान 2, x का मान 3 ये है, y का मान 2 एकदम यहाँ पे आएगा, y का मान 2 यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट का नाम d है, यहाँ पे है 3,2। अब ये दोनों को मिलाइएगा तो ये दोनों इसी के कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आएगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या आएगी, ऊपर आएगी, ठीक है। ये बनता है, ये क्या करता है, बनता है। चलिए इस एक और सवाल, इस सवाल का मतलब इसका एक और सवाल देखते हैं। चलिए चौथा का चौथा नंबर देखते हैं, चौथा का चौथा बचा हुआ दूसरा और तीसरा आप अपने बना लीजिएगा, ठीक है, अपने क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। देखिए ये समीकरण दिया हुआ है, तो सर यहाँ पे कोई ना कोई a1 होगा, कोई ना कोई b1 होगा और कोई ना कोई c1 होगा, कोई ना कोई a2 होगा, b2 होगा और क्या होगा, c2 होगा। सर अभी तक आप समझ गए होंगे, अगर अभी तक आपने नहीं समझा है तो समझ जाइए कि आप मंद बुद्धि के बालक हैं। आप किसके, मंद बुद्धि के बालक हैं, अपने दिमाग को स्ट्रांग कीजिए। a1 का मान 2, a2 का मान -2, c2 का मान भी -2, इसका मान 4, इसका मान -4, इसका मान -5। सर a1/a2 निकालिए, a1 का मान 2, इसका मान 4, यहाँ से आएगा 1/4, 1/2। b1/b2 निकालिए, b1 का मान -2, इसका मान -4, कटेगा तो 1/2 आएगा। लेकिन अगर आप c1/c2 निकालिएगा तो -2, -5, ये आएगा 2/5। सर a1/a2 बराबर b1/b2 है, क्योंकि a1/a2 का मान भी 1/2 है, b1/b2 का मान भी 1/2 है, लेकिन c1/c2 इसके बराबर नहीं है, इसीलिए a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा हुआ तब समीकरण का हल असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। और सब जब समीकरण का हल असंगत होता है तो ना तो x का वैल्यू निकलता है, ना किसका वैल्यू निकलता है, y का वैल्यू निकलता है। आपको ना x का वैल्यू निकालना है, ना किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। हाँ, अगर समीकरण संगत होगा तब आप उसको ग्राफी विधि से क्या कर लेना है, हल कर लेना है, ग्राफी विधि से क्या कर लेना है, हल कर लेना है। चलिए सवाल पांचवा देखिए, सवाल क्या कीजिए, पांचवा देखिए। बोला है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ बताएं। बाग की क्या बताएं, विमाएँ बताएं। देखिए सर, बोला एक आयताकार बाग, आयताकार तो जानते हो, आयताकार क्या होता है, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है, आयत कहलाता है। यहाँ पे ए बी बराबर होगा सी डी के, और ये जो ए डी बराबर होगा किसके बराबर, बी सी के। ये जो होता है, जो सबसे लंबा होता है वो लंबाई कहलाता है, और ये इधर वाला क्या कहलाता है, चौड़ाई कहलाता है, ठीक है। तो बोला है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, एक बात याद कीजिए, जिससे बोलेगा उसी को x माना जाता है, जिससे बोलेगा उसी को x माना जाता है। बोला है लंबाई, बोला लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 क्या अधिक है। हमने बोला कि जिससे बोला जाता है, किससे बोला जाता है, चौड़ाई से, तो चौड़ाई को ही क्या मानना है, x मानना है। तो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो सर अगर चौड़ाई को x माने हैं तो 4 अधिक है, मतलब 4 क्या अधिक नहीं होगा,
होगा। और इसके बाद दिया है कि इसका अर्ध परिमाप 36 है। फिर बोला है कि इसका जो अर्ध परिमाप है, इसका जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। क्या है? 36 मीटर है। तो बाघ की विमाएँ ज्ञात कीजिए, मतलब बाघ की लंबाई निकाले और बाघ की क्या कीजिए? चौड़ाई निकालिए। ये सवाल 5वां है। ये सवाल क्या है? 5वां है। देखिए दिया है, क्या है? दिया है। ठीक है, दिया है नहीं, आप माना ही लीजिए, क्योंकि x आप मानिएगा तो माना, क्या माना, क्या मानिएगा? मान्या आयताकार, आयताकार बाघ की चौड़ाई, आयताकार बाघ की चौड़ाई, चौड़ाई को आपने आयताकार बाघ की चौड़ाई को कितना मीटर माना? x मीटर माना। तो जब आयताकार बाघ की चौड़ाई x मीटर है तो आयताकार बाघ की जो लंबाई होगा, बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई x है, तो हमारा लंबाई x + 4 मीटर होगा। है और बोला है आयताकार बाघ, और ये दिया हुआ है, ये क्या है? दिया हुआ है। ये तो आपने माना, लेकिन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आयताकार बाघ, आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप, आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा, और ये कितना मीटर है? 36 मीटर। आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है बाघ की लंबाई। आपको क्या करना है? बाघ की लंबाई ज्ञात करना है, कितना होगा, और फिर ज्ञात करना है बाघ की चौड़ाई, और फिर ज्ञात करना है बाघ की चौड़ाई कितना होगा। लंबाई और कहाँ? चौड़ाई। आप कहाँ से आइए? आप आइए सीधा प्रश्न से, क्योंकि सर जब ज्ञात करना होता है तो प्रश्न से आया जाता है, लेकिन जब सिद्ध करना होता है तो प्रमाण से आया जाता है। ज्ञात करना है तो प्रश्न से आइएगा, सिद्ध करना है तो कहाँ? प्रमाण से। देखिए आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप दिया है, आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप, आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप क्या सर 36 मीटर दिया हुआ है? अरे सर अर्ध परिमाप जानते हैं आप? सबसे पहले आयत का परिमाप जानते हैं? आपको क्या आयत का परिमाप पता है? आप आसानी से बोल दीजिएगा 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये पूरे आयत का परिमाप है, लेकिन अर्ध परिमाप का मतलब आधा, अर्ध परिमाप का मतलब आधा। जब इसको 2 से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा। आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि l + b का मान ही 36 है। l को आप क्या माने? आप l को माने हैं x + 4, b को क्या मानने हैं? x किसके बराबर? 36 के बराबर। लंबाई सर l लंबाई चौड़ाई 1x और 1x मिलके कितना x? 2x। देखिए 4 इधर है, उधर जाके क्या घटेगा? नहीं। 36 में 4 घटेगा 32 नहीं बचेगा, 2 × 2 16 नहीं कटेगा, इसलिए x का मान कितना आएगा? 16। x का मान कितना आएगा? 16। सर x कौन है? इसीलिए आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई हमने आपको x माना था, x का मान कितना है? x, और x का मान कितना है? 16 मीटर। मतलब कि इस बाघ का जो चौड़ाई है वो 16 मीटर है, तो आयत का लंबाई, आयत का क्या लंबाई, या फिर आयताकार बाघ की जो लंबाई बोले ये x + 4 था, मतलब 16 में 4 क्या था? अधिक था, तभी कितना मीटर? 20 मीटर। मतलब जो आयताकार बाघ है उसकी लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई कितना मीटर है? 16 मीटर। कितना मीटर है? 16 मीटर। ठीक है, हाँ। चलिए अगला सवाल 6ठा नंबर क्या बोला है? एक रैखिक समीकरण, एक क्या है? रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। एक रैखिक समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0 दिया गया है। दो चरों की एक ऐसे रैखिक समीकरण लिखिए। दो चर का एक रैखिक ऐसा समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। पहला बोला प्रतिच्छेद करती हो रेखा हो, दूसरा समांतर रेखा हो, तीसरा समपाती रेखा। सर एक समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। इस समीकरण मान लीजिए पहला है। सर इसका जोड़ा लिखना है आपको। इसका क्या लिखना है? जोड़ा लिखना। जोड़ा इस तरीके से लिखना है कि पहला जब सवाल है वो प्रतिच्छेद करता है। पहला सवाल क्या होता है? प्रतिच्छेद करता है।
दूसरा में आपको जोड़ा लिखना है जब इसका जोड़ा ऐसा लिखना है कि रेखाएं समपाती हो, और तीसरा में इसका जोड़ा ऐसा लिखना है कि रेखाएं समांतर हो। सर एक पहला जोड़ा तो आप यहाँ से तो लिख ही सकते हैं, A1 का मान 2, B1 का मान 3, C1 का मान -8। रेखाएं प्रतिच्छेद होती है, आपको एग्जाम्पल लिखना, रेखाएं प्रतिच्छेद होती है कब, ठीक है, रेखाएं प्रतिच्छेद होती है, रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद होती है जब, कब प्रतिच्छेद होती है सर, A1/A2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1/B2। हमने आपको बोला कि जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, बोका सूर्यम सुधर जाता है सूर्यम सुधर जाता है, इसीलिए A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2 होता था। सर A1 का मान 2 है, कोई दिक्कत नहीं, आपको A2 का कोई भी मान लेना है, A2 का कोई भी मान ले लेना है। आपने A2 का मान लीजिए 5 ले लीजिए, है, नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1 का मान 3 है, B2 का कोई भी मान लीजिए 4 ले लीजिए, है। यहाँ पे मान लीजिए, आप क्या कीजिए, माना, आपने क्या माना, आपने माना A2 का मान 5 माना और B2 का मान 4 माना। अब जब बैठाइएगा तो सर आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, तभी रेखाएं समपाती होगी। अब दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, देखिए सर इसका मान 2 है, A1 का मान 2 है, B1 का मान 3 है। आप ऐसा संख्या नीचे लिखिए कि नॉट इक्वल टू होना चाहिए, बराबर होना नहीं चाहिए, तो आप यहाँ 10 लिख दीजिए, यहाँ भी 10 लिख दीजिए, है। तो माना आप सेकेंड में क्या कीजिए, मानेंगे A2 का मान को 10 मान लीजिए, B2 के मान को भी 10 मान लीजिए। अब बैठाइएगा तो A1/A2 नॉट इक्वल टू होगा B1/B2। देखिए ये बराबर में नहीं है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, दूसरा इसका एग्जाम्पल लिखना है, जब रेखाएं समांतर हो, कब, जब रेखाएं समांतर कब होती है, जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और बराबर होगा C1/C2 के, तभी रेखाएं समांतर नहीं, रेखाएं समांतर तब होगी जब नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा, नॉट इक्वल टू C1 क्या होगा, C2 होगा। सर A1 का मान देखिए, A1 का मान 2 है, कोई दिक्कत नहीं, B1 का मान 3 है, नॉट इक्वल टू C1 का मान -8 है। आपको नीचे ऐसी संख्याएं लिखना है कि सर 2 के नीचे क्या रखें, उसके नीचे क्या रखें। अगर हम लिखे 2 के नीचे 4 रख दें, 2 के नीचे 4 रखें, तो सर 2 का दुगुना 4 किए, बराबर करना है तो 3 का दुगुना 6 रखना पड़ेगा, रख दिए। आप खाली इसका दुगुना मत रखिए, 8 का दुगुना 16 रखिएगा तो बराबर हो जाएगा। अब इसका कुछ भी रख दीजिए, 7 रख दिए। सर देखिए 1/2 यहाँ से आएगा, 1/2 यहाँ से भी आएगा, 1/2, लेकिन यहाँ से नहीं कटेगा, 8 क्या आएगा, 7 आएगा। आप इसको क्या किए थे, आपने मान लिया था, क्या किया था, मान लिया था। A1 का मान आप A2 का मान माना था, A2 का मान 4 माना था, B2 का मान 6 माना था और C2 का मान क्या माना था, 7 माना था, है। देखिए सर ये A1/A2 बराबर है B1/B2 नॉट इक्वल टू C। अपना दिमाग लगाना है, अपना क्या लगाना, दिमाग लगाना, दिमाग लगा के अपने सवालों को क्या करना है, हल करना है, अपने सवालों को क्या करना है, हल करना है। तीसरा बोला है कि जब रेखाएं समपाती हो, तीसरा बोला है कि जब रेखाएं क्या हो, समपाती हो। तीसरा बोला है समपाती हो, समपाती हो। सर समपाती कब होता है, जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के और ये बराबर होता है C1/C2 के, होता है। सर A1 का मान क्या है, A1 का मान 2 है, तो आप यहाँ 2 रखिएगा। B1 का मान क्या है, 3 है। C1 का मान क्या है, -8 है। तीनों बराबर होना चाहिए, तीनों बराबर, नीचे कुछ करना नहीं है सर। सर इसका दुगुना, अगर इसका दुगुना कीजिएगा तो इसका भी दुगुना, इसका भी दुगुना, अगर इसका तिगुना कीजिएगा तो इसका भी तिगुना, अगर 2 का तिगुना कीजिएगा 2 तिया 6, 3 का तिगुना 3 तिया 9, 8 का तिगुना 8 तिया 24, लेकिन माइनस लीजिएगा। देखिए यहाँ से काटेगा 1/3, यहाँ से काटेगा 1/3, 1/3, ठीक है। आपने क्या किया, आपने मान लिया, क्या माना, A2 का मान 6 मान लिया, B2 का मान 9 मान लिया और C2 का माइनस का क्या मान लिया, 24 मान लिया, हो गया। अब कोई ज़रूरी नहीं है, ऊपर 2 था, 3 था, माइनस का, अब 5 गुना भी कर सकते हैं, नीचे 5 गुना, 10, 15, 8 5 40, ये भी आपस में क्या बराबर है। A1 B1 C1 दिया होता है, A2 B2 C2 आपने माना, A2 B2 C2 का आप क्या कर दिए, लिख दीजिए, क्या कीजिए, लिख दीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। चलिए
सातवां नंबर देखिए, सातवां नंबर क्या बोला है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। क्या खींचिए? ग्राफ खींचिए। x अक्ष और उनके रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक लिखिए और त्रिभुज की पटल को क्या कीजिए? छायांकित कीजिए। सर एक समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को आप समीकरण 1 मानिए और इसको आप समीकरण 2 मानिए। इस समीकरण 1 और 2 से ग्राफ खींचना है। समीकरण 1 और 2 से क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है। और जो ग्राफ खींचेगा वो उसमें एक्स अक्ष पे जो त्रिभुज बनेगा, एक्स अक्ष पे जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का निर्देशांक लिखना है और जो त्रिभुज एक्स अक्ष पे बनेगा उस त्रिभुज को आपको छायांकित करना है। उस त्रिभुज को क्या करना है? छायांकित करना है। सर आपको यहाँ नहीं बताना कि समीकरण संगत है या नहीं संगत है, ठीक है, आपको सीधा बना देना है। आपको सीधा क्या करना है? बना देना है। तो क्या कीजिएगा? आप लिखिएगा ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से। सर ग्राफ खींचना है तो ग्राफीय विधि से बनाइएगा। ग्राफीय विधि से आइएगा समीकरण 1 में, ग्राफीय विधि से समीकरण 1 में, समीकरण 1 बोला है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 था। आप x को यहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत है? y माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा, एक प्लस में उधर जाएगा तो क्या माइनस में होगा? या इसके करने के बाद क्या बॉक्स नहीं बनाया जाता है? क्या कोई समस्या? x और y लिखा जाता है, जो दाईं तरफ रहता है उसका वैल्यू रखा जाता है। अगर इसका मान 0 रखेगा, y का मान अगर हमने 0 रखा तो 0 ना 1 रखे, सर 0 रखिएगा तो माइनस 1 आ जाएगा। y का मान अगर आप 1 रखिएगा तो 1 में 1 घटाइएगा तो x का मान 0 नहीं आएगा। अगर y का मान 2 रखिएगा तो 2 में 1 घटाइएगा तो 1 नहीं आएगा। हाँ, ये किसका ग्राफ बना? ये समीकरण 1। अपनी मर्जी से मान रख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से क्या रख सकते हैं? मान रख सकते हैं। पुनः आप आइएगा किस में? पुनः आप आइएगा समीकरण दूसरा में, पुनः आप आइएगा समीकरण दूसरा में। समीकरण दूसरा क्या? 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0 नहीं था? अरे सर आप 3x को यहीं रखिए ना। देखिए प्लस का 2y है, उधर का माइनस का 2y होगा। ये माइनस का 12 है, उधर जाएगा तो प्लस का 12 होगा। अरे सर आप x को यहीं रखने से कोई दिक्कत है? माइनस का 2y प्लस का 12, ये 3 उधर था, 3 यहाँ आएगा है। अब फिर इसका क्या किया जाता है? इसका एक लिखा जाता है, x लिखा जाता है, नीचे क्या? y। अब सर कोई ना कोई वैल्यू x का रखा जाता है, y का कोई ना कोई वैल्यू आता है। अब अगर आप x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 6 रख दीजिए, y का वैल्यू 6 रखिएगा, 6 दूना 12, माइनस का 12, माइनस के 12 में प्लस का 12 कीजिएगा तो 0 है, 0 आएगा। अगर इसका वैल्यू 0 रखिएगा, y का वैल्यू 0 रखिएगा तो y का वैल्यू 0 को 0 हो जाएगा, ऊपर 12 बचेगा, 12 को 3 से भाग दीजिएगा तो 4। ये किसका आया? ये समीकरण दूसरा का आया। आपको फिर समीकरण 1 और 2 से ग्राफ खींचना है तो आपको x अक्ष का उपयोग करना। x अक्ष के अधिकतम वैल्यू है तो रख दीजिए ऐसे ग्राफ। ये x अक्ष है, ये x डाइस है, ऊपर y है, ऊपर y डाइस। देखिए सर इसके बाद बराबर अंतराल पे लीजिएगा तभी ग्राफ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इस पॉइंट का निर्देशांक 0 0 बराबर अंतराल में 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर भी बराबर अंतराल में लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 100% श्योर नहीं है कि सर ये ग्राफ मेरा बराबर अंतराल पे लिए हैं और सही बनेगा, ठीक है। आप इसको कॉपी पे अच्छे से बनाइएगा। समीकरण पहला में देखिए, समीकरण पहला से x का मान 0, y का मान 1। सर x का मान 0, y का मान 1 ये होता है। इसका निर्देशांक a लिख दीजिए। a इस बिंदु का क्या है? 0,1। क्योंकि सर x का मान 0 यहीं है ना, y का मान 1 यहाँ है ना। हाँ, अगला x का मान 1, y का मान 2। x का मान 1 है, y का मान 2, तो y का मान 2 यहाँ होगा। अब इसको ऐसे ऐसे बढ़ाइएगा, ऐसे से ये यहाँ आएगा और इसका निर्देशांक होगा 1,2 और इस बिंदु को क्या? b है। जो दो बिंदु मिलता है उस दोनों बिंदु को ऐसे सीधे मिला दिया जाता है। ये किसका निर्देशांक था? ये था x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 का है। दूसरे से लिखिए x का मान 0, y का मान 6। सर x का मान 0 ये है लेकिन y का मान 6 यहाँ है, तो ये a b इस c लिखिएगा और ये 0,6 का है।
एक्स का मान 4 वाई का मान 0। सर एक्स का मान 4 यहाँ होगा वाई का मान 0 यही होगा। आप इन दोनों को मिला लीजिए, इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से क्या करेगा मिलेगा, ये है। इसका आप निर्देशांक लिखिएगा, इसका निर्देशांक क्या था 3x + 2y - 12 = 0। अब बोला है कि x अक्ष पे जो त्रिभुज बनता है उसका निर्देशांक लिखिए और उसको छायांकित कीजिए। देखिए सर x अक्ष ये है यहाँ पे बना, यहाँ पे a होगा, यहाँ पे आप b मान ना, आप p मानिए, यहाँ पे p मानिए, यहाँ पे q मानिए और यहाँ पे r मानिए। p का निर्देशांक लिखना है, q का निर्देशांक लिखना है, r का निर्देशांक लिखना है। इसको ऐसे छायांकित कर देना है, इसको क्या कर देना है छायांकित कर देना है। ठीक है सर, p का कोई ना कोई निर्देशांक होगा, q का कोई ना कोई होगा और r का कोई ना कोई होगा। सर यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है, हमने ग्राफ पे नहीं बनाया। p कहाँ करता है x अक्ष में y अक्ष में ये पता नहीं है, q कहाँ करता नहीं पता, r कहाँ करता नहीं पता आपके, लेकिन ग्राफ कॉपी में कटेगा, आपके ग्राफ कॉपी में क्या कटेगा। और इसको रंगना था, हमने इसको क्या किया रंग दिया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। ये प्रश्नावली 3.2 का लास्ट सवाल था, प्रश्नावली 3.2 का क्या था लास्ट सवाल था। यदि अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर ले, चला नहीं जाएगा कहाँ। ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को क्या करो सब्सक्राइब कर लो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो पढ़ने वाले हैं। नहीं पढ़ने वाले हैं उन लोग को छोड़ो, मारो गोली। एक एक करके नोट्स बनाते जाओ, क्या करो नोट्स बनाते जाओ, अच्छा होगा। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए तब तक के लिए बाय।